हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शैनिक भंडारी और आज की ताज़ा खबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हमारे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। रशिया के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने रशियन न्यूज़ चैनल के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि वो मिस्टर ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प जो यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होने वाले हैं, उनके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है टू एंड द रशिया यूक्रेन वॉर। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि देर हैज़ टू बी सर्टेन कंडीशंस कि जिसके जिसके अंडर यूक्रेन विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड ओनली देन विल रशिया एंड दिस वॉर। लेकिन ये जो निगोशिएशंस है, इसको होल्ड करने के लिए अभी तक के रशिया ने कोई डिमांड नहीं रखी है। सो यहाँ पे मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प हु इज़ अ मीडिएटर जो हमने देखा है, ही वांट्स टू एंड वॉर। उन्होंने काफ़ी ओपनली ये चीज़ कन्वे भी की है। तो इसी के ये एक उनकी एक स्टेप्स है जिसके कारण शायद रशिया यूक्रेन वॉर का एक एंड हमें देखने को मिल सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसके बाद कल यूएस मार्केट जो है वो काफ़ी स्ट्रांग ओपन होते हुए नज़र आए। जो भी तीनों मेन इंडेक्स है वहाँ के, नास्डैक, एस&पी 500 और द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, और ये तीनों ही इंडेक्सेस पॉजिटिव साइड पर कल ओपन हुए थे। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखा है एट 4.75%। सो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो यहाँ पे इनकी जो कमिटी है, देर आर 9 पीपल एंड आउट ऑफ दैट 3 वोटेड फॉर अ रेट कट वेर आर 6 पीपल वोटेड अगेंस्ट इट। सो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा था कि रेट कट की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई जब यूएस के फेड ने एक रेट कट लिया फॉर ऑफ अ क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पॉइंट्स। सो 25 बेसिस पॉइंट्स का कट का एस्टिमेट यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आ रहा था, कुछ एक्सपेक्टेशंस आ रही थी। बट बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि वी आर गोइंग टू लुक एट अदर थिंग्स एज वेल। यूके के जो इन्फ्लेशन नंबर्स है वो कल जो परसों जो नंबर्स आए थे वो अच्छे नहीं नज़र आए। इसके साथ उनका उनके जो गवर्नर है उन्होंने ये भी कहा कि वी कैनॉट कमिट एनीथिंग एज ऑफ नाउ बिकॉज देर आर टू मैनी अनसर्टेनिटीज इन द इकोनॉमी। तो कितना रेट कट होगा और कब होगा, इन दोनों ही चीज़ों पे यहाँ पे उन्होंने साइलेंस रखा है। उन्होंने कोई यहाँ पे कमेंट्री नहीं दी है। एक्सेंचर का शेयर जो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। 7% तक के ये स्टॉक कल एक दिन में इंक्रीज हुआ आफ्टर पोस्टिंग इट्स Q1 रिजल्ट्स। सो फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो एस्टिमेशन से काफ़ी बेहतर आते हुए नजर आए। $17.7 बिलियन का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो एनालिस्ट के जो एक्सपेक्टेशंस है उसको काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ कंपनी की जो न्यू बुकिंग्स है वो भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होते हुए नजर आई। $18.7 बिलियन की न्यू बुकिंग्स यहाँ पे कंपनी ने इस क्वार्टर में रजिस्टर की है। और जो ओवरऑल गाइडेंस है कंपनी का, वो Q1 का फुल ईयर का जो गाइडेंस है, जो कंपनी ने 3 to 6% का एक रेंज दिया था, नाउ दे हैव इंक्रीज इट टू 4 to 7%। तो बैंड वही है 3% का, लेकिन जो बैंड है वो 1% से बहुत लोअर एंड अपर एंड पर इंक्रीज किया है कंपनी ने। इसके साथ जो कंपनी के जो Q1 के कम्युनिकेशन एंड टेक रेवेन्यू है, इट वाज अराउंड $2.86 बिलियन। फिनेंशियल सर्विसेज $3.17 बिलियन का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया। ये दोनों ही सेगमेंट में एस्टिमेट से काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा है। ओवरऑल हमने देखा कि रेवेन्यूज जो है वो ऑलमोस्ट $17.7 बिलियन पे थे। Q2 में भी कंपनी का कहना है कि 5 to 9% का ग्रोथ आ सकता है एंड फुल ईयर के लिए 4 to 7%। सो एक्सेंचर के जो न्यूज़ आई है वो आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है फॉर इंडियन आईटी कंपनीज। एंड इसी के चलते विप्रो और इन्फोसिस के जो एडीआरस है, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट्स, यानी कि विप्रो और इन्फोसिस के शेयर्स जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, वो कल काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले थे। विप्रो ऑलमोस्ट 3% से अप था एंड इन्फोसिस के एडीआर 4% से अप थे कल।
इंडियन इकोनॉमी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो है रूफटॉप सोलर मार्केट के रिगार्डिंग है। सो गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, ये तीन जो स्टेट्स है ये रूफटॉप सोलर में काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। ये तीनों स्टेट्स का टोटल मार्केट शेयर अगर हम देखें तो ओवरऑल कंट्री का 56% इंस्टॉलेशन सिर्फ इन थ्री स्टेट्स में हुई है। एंड जिसमें गुजरात जो है 31% ऑफ द ओवरऑल इंस्टॉलेशंस गुजरात में हुए हैं, महाराष्ट्र में 19% एंड राजस्थान में 10%। सो क्रिसिल का ये मानना है कि गुजरात की सूर्य ऊर्जा रूफटॉप योजना एंड महाराष्ट्र के जो नेट मीटरिंग रेगुलेशंस है ये काफ़ी पॉजिटिव है। एंड साथ ही साथ जो इम्प्लीमेंटेशन का ईज है यहाँ पे इन दोनों ही स्टेट्स में वो काफ़ी अच्छा है। एंड दैट्स वाई कंज्यूमर एडॉप्शन काफ़ी स्ट्रांग रहा है इन दोनों स्टेट्स में। वेर एज अदर डेवलप्ड स्टेट्स या फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, यहाँ तीनों ही जगहों पे इंस्टॉलेशन का जो मार्केट शेयर है वो डिक्लाइन होता हुआ नजर आया बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ दीज रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। रूफटॉप सोलार का जो मार्केट है वो अराउंड 25 to 27 गीगावाट्स की कैपेसिटी हिट कर सकता है बाय द एंड ऑफ 2029। सो अभी इसका जो ब्रेकअप अगर हम देखें तो रेसिडेंशियल सेगमेंट की बात करें तो रेसिडेंशियल सेगमेंट में ही 14 to 15 गीगावाट्स की कैपेसिटी का टारगेट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। इसके पहले भी एक टारगेट रखा गया था लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड ये जो 40 गीगावाट का 2022 का एम्बिशन था वो कोविड के वजह से नहीं अचीव हो पाया। एंड स्टिल द गवर्नमेंट हैज़ नाउ रीगेन्ड अ न्यू कॉन्फिडेंस। गवर्नमेंट ने लगभग 76,000 करोड़ का बजट एलोकेशन भी किया है फॉर प्रमोटिंग रूफटॉप सोलर। इंडिया का जो जॉब मार्केट है उसमें भी एक अच्छा ग्रोथ आ सकता है इन द ईयर 2025। सो 9% का एस्टिमेट है कि 9% से जॉब मार्केट ग्रो करेगा। एंड जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, जो लीडिंग इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, दैट वुड बी आईटी, रिटेल, टेलीकॉम एंड बीएफएसआई सेक्टर्स। सो ये जो चार सेक्टर्स है यहाँ पे हायरिंग काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, ऐसा एक रिपोर्ट का कहना है। एंड सर्टेन cities like Coimbatore and Jaipur, these are becoming the new hiring spots in India. So 2024 का जो अभी तक का डेटा है नवंबर तक का, तो उसके हिसाब से काफ़ी रोबस्ट ग्रोथ दिखी है हमें हायरिंग एक्टिविटी में। ऑलमोस्ट 9 to 10% का ओवरऑल ईयर टू डेट का हम ग्रोथ देख रहे हैं। एंड यही सेम मोमेंटम 2025 में भी कंटिन्यूड रहेगा। दैट इज व्हाट द एक्सपेक्टेशंस आर कमिंग। फिनटेक कंपनीज ने आरबीआई से एक मांग करी है कि क्रेडिट ऑन यूपीआई का एक यहाँ पे इन्हें अप्रूवल दिया जाए। सो एनबीएफसी जो है जो डिजिटल लेंडिंग स्पेस में है, उन्होंने कहा है कि जैसे पिछले कुछ दिनों पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को यूपीआई द्वारा क्रेडिट प्रोवाइड करने की अनुमति दी थी, वैसी आरबीआई एक सिमिलर अप्रूवल फिनटेक कंपनीज को भी दे। एंड दे वांट टू टारगेट लो टिकट शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स, यानी कि ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने अभी तक के कोई क्रेडिट नहीं लिया है, जिनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, उनको उन्हें टारगेट करने के लिए यहाँ पे प्री अप्रूव लोन दिए जा सकते हैं विद वाया यूपीआई। सो इसके लिए फिनटेक जो इंडस्ट्री है उन्होंने आरबीआई का अप्रूवल सीक किया है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करेंगे। भारती एयरटेल जो इंडिया का एक लीडिंग टेलीकॉम प्लेयर है, उन्होंने 3,626 करोड़ का प्री पेमेंट किया है टुवर्ड्स देयर स्पेक्ट्रम ड्यूज। सो कोई भी टेलीकॉम कंपनी या टेलीकॉम ऑपरेटर जब स्पेक्ट्रम लेता है तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो इमीडिएटली नहीं बल्कि ओवर द इयर्स भरने पड़ते हैं। तो ऐसे ही जो चार्जेस थे 2016 के स्पेक्ट्रम के, वो भारती एयरटेल ने प्रीपे कर दिए हैं। इस साल अगर हम देखें तो 28,320 करोड़ की स्पेक्ट्रम लाइबिलिटीज को भारती एयरटेल ने प्रीपे किया है। एंड दीज ऑल लाइबिलिटीज कैरिड एन इंटरेस्ट रेट ऑफ मोर देन 8.65%। कुछ कुछ जगहों पे तो इंटरेस्ट रेट्स मोर देन 9% के भी रहे थे। सो इसी के साथ 2012, 2015 एंड नाउ 2016 के सभी स्पेक्ट्रम ड्यूज भारती एयरटेल ने प्रीपे कर दिए हैं। सो ये जो प्रीपेमेंट किया गया है भारती एयरटेल द्वारा, इससे इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसमें काफ़ी सेविंग हो सकता है। एंड कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो भी ख़त्म हो गई है।
द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग स्टारबक्स। सो स्टारबक्स के रिगार्डिंग एक यहाँ पे मार्केट में अफवाह चल रही थी कि स्टारगेट इज गोइंग टू एग्जिट इंडिया। एक न्यूज़ आर्टिकल में ये बताया गया कि स्टारबक्स यहाँ पे एग्जिट लेने वाला है। एक राजस्थान बेस्ड द फिलॉक्स करके एक न्यूज़ एजेंसी है जिन्होंने ये न्यूज़ सर्कुलेट की। एंड उसके ऊपर कंपनी ने, जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये कंपनी है, उन्होंने ये बताया कि ये जो रिपोर्ट द फिलक्स ने यहाँ पे जारी की है वो एकदम ही बेसलेस है। एंड ऐसे कोई भी प्लान्स नहीं है। सो स्टारबक्स इज स्टेइंग इन इंडिया डिस्पाइट द लॉसेस दैट दे आर मेकिंग। FY 24 का अगर हम बात करें तो FY 24 में 81 करोड़ के लॉस यहाँ पे स्टारबक्स ने रजिस्टर किए। बट उनका जो रेवेन्यू है वो 12% से इंक्रीज हुआ है। कुछ समय पहले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के कुछ ऑफिशियल्स ने ये भी कहा है कि दे आर टारगेटिंग 1000 स्टारबक आउटलेट्स इन इंडिया। सो अराउंड करीब 450 आउटलेट्स है करेंटली। सो इसे बढ़ा के 1000 स्टोर्स का ये यहाँ पे एक टारगेट उन्होंने रखा है। सो दे आर लुकिंग फॉर एक्सपांशन इन इंडिया रादर दैन गोइंग आउट ऑफ इंडिया। सो ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। नेस्ले इंडिया ने भी एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है। सो स्विट्जरलैंड से एक यहाँ पे रूलिंग आया कि स्विट्जरलैंड ने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन के क्राइटेरिया से हटा दिया है। सो ये जो स्टेटस ग्रांट किया था वो रिमूव कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है, जो भी कंपनीज इंडियन कंपनीज जो स्विट्जरलैंड में ऑपरेशंस कर रही है, उन्हें जो भी टैक्स देना पड़ता है, वो पहले 5% देना पड़ता था, अभी वो टैक्स 10% पर आ जाएगा। सो ये MFN स्टेटस का विड्रॉल से ये इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज को आने वाला है। लेकिन नेस्ले ने कहा है कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नेस्ले के ऑपरेशंस पे नहीं आएगा, बिकॉज नेस्ले वाज ऑलरेडी डिडक्टिंग द 10% विथहोल्डिंग टैक्स। सो जो भी क्रॉस कंट्री पेमेंट्स हो रहे थे फ्रॉम स्विट्जरलैंड टू इंडिया, तो उस पर 10% का टैक्स ऑलरेडी नेस्ले डिडक्ट कर रहा था। एंड इसी के वजह से नेस्ले इज गोइंग टू रिमेन अनअफेक्टेड बाय दिस स्टेटस विड्रॉवल। डॉम्स इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। इटली के जो फीला कंपनी है, जो डॉम्स इंडस्ट्रीज का प्रमोटर है, विच इज़ होल्डिंग 30.58% शेयर्स इन द कंपनी, उन्होंने अपने 4.57% शेयर्स को सेल किया है कल। सो लगभग $95 बिलियन कंपनी ने रेस किया है। एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प इम्प्रूव द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फीला, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। तो इस स्टेक सेल के बाद फीला का जो स्टेक रहा है दैट हैज कम डाउन टू 26.01%। स्पाइस जेट के लिए भी एक कल पॉजिटिव न्यूज़ आई। स्पाइस जेट ने अपने एक मेजर डिस्प्यूट को आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया है। सो जेनेसिस के साथ एक $16 मिलियन का डिस्प्यूट यहाँ पे स्पाइस जेट का चल रहा था। सो यहाँ पे उसे आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया, जिसके अंदर अंडर स्पाइस जेट विल पे $6 मिलियन टू जेनेसिस, और जेनेसिस $4 मिलियन स्पाइस जेट की इक्विटी में इन्फ्यूज करेगा एट अ वैल्यूएशन ऑफ ₹100 पर शेयर। सो अगर हम करंट प्राइस देखें, करंट मार्केट प्राइस, तो अराउंड ₹61 का मार्केट प्राइस है स्पाइस जेट के शेयर्स का। एंड डिस्पाइट दैट जेनेसिस विल इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ ₹100। सो कल इसके वजह से ही जो स्टॉक प्राइस है वो अराउंड 8% तक से बढ़ा था इन द ड्यूरिंग द मार्केट आज। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। एंड ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यदा इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।